नागपुर के मोतीबाग क्षेत्र में स्थित राय आशियाना रेसिडेंसी के रहवासी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। महा मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों के चलते यहां की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नागरिकों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं मिल पाया है। सोसाइटी के अंदर नाले का गंदा पानी घुस आने से रहवासियों का जीना दूभर हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग में नहीं रख पा रहे। गंदे पानी के कारण मच्छर, कीड़े मकोड़े और अन्य जीव जंतु पनप रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि वे पिछले 13 वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन नागपुर महानगर पालिका की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष सलीम अजानी ने बताया कि उन्होंने कई बार आसीनगर जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हर बार ये कहकर टाल दिया गया कि यह काम महा मेट्रो का है, उनसे बात करें। नागपुर शहर में आज जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके चलते आज कई फ्लैट्स और सोसाइटीज़ हैं जो सफ़र हो रही हैं। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य राय आशियाना का है। राय उद्योग बिल्डर्स द्वारा ये फ्लैट निर्मित किया गया है। 12 साल पहले इसे निर्मित किया गया है, लेकिन आज भी यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं अजानी जी। जानना चाहूँगी आपसे, ये समस्या कितने समय से, कितने सालों से आप फेस कर रहे हैं? ये मैडम 2012 से स्कीम कंप्लीट हुआ है। हम लोग 2012 से रहने के लिए आए हैं, और अभी जब से महारेल का ये काम चालू हुआ है और नाले में और बाकी जगह पे इन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया है, उस वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ पे वहाँ का जो पानी है, हमारे यहाँ की जो गटर लाइन का पानी पूरा नाले के थ्रू बाहर जाता है, और अभी ऐसा हो गया कि ये काम चालू रहने की वजह से और एनएमसी ने आगे जाके ये काम रोका हुआ है। तो एनएमसी ने पानी रोक देने की वजह से नाले का पानी उल्टा हमारे यहाँ रिवर्स आ रहा है, हमारे बेसमेंट में पूरा भर जा रहा है, हमारी गटर लाइन का पानी उसमें मिक्स हो जा रहा है, और हम ये पानी कहीं से भी निकाल नहीं पा रहे हैं। और हमने एनएमसी के पास में 10 बार जाके आए हम लोग। तांबे साहब है, जामुड़कर साहब है, इन लोगों से बात की मैंने। मेरे साथी नसीम अहमद भी मेरे साथ थे, बाकी के लोग भी थे हमारे सोसाइटी के, लेकिन उन लोगों ने हाँ करते हाँ देखते करके हमें कोई भी सपोर्ट नहीं किया, कोई भी सुविधा नहीं दी। आज यहाँ पे 330 फ्लैट है, 200 शॉप है, और इसमें इतनी सारी यानी पूरी फैमिलीज रहती है। उसके बावजूद हमारे साथ में अभी ये जो गंदगी का नाटक हो रहा है, ये जो पानी रिवर्स आ रहा है, इस वजह से हमारे यहाँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। और एनएमसी हमको किसी भी बात के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। हमने उनको एप्लीकेशन दी है, हमने सारी बातें बोली है, और उन्होंने पानी निकासी की कोई व्यवस्था की नहीं है नाले की। नाले में पानी भरा हुआ रहने के कारण हमारा डेली का जो पानी यहाँ से जाता है गटर लाइन का, वो जा नहीं पा रहा है। इस वजह से हमको सबको तकलीफ हो रही है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, और मच्छर का इतना प्रादुर्भाव बढ़ गया है हमारे यहाँ पे, और एनएमसी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मजबूरी में आज हमको आप लोगों का न्यूज़ चैनल पे ये बताना पड़ रहा है। एनडीएस पथक द्वारा, मनपा पथक द्वारा जब अगर नो पार्किंग स्पेस पे अगर गाड़ी दिखती है तो तुरंत चालान काट दिया जाता है, लेकिन फ्लैट्स, सोसाइटीज़ जहां पर 330 फैमिलीज रह रही हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। एनएमसी से जब भी आप संपर्क करते हैं, उनका टाल मटोल क्या रीज़न रहता है? पता नहीं। देखो, हमारे यहाँ पे 330 फ्लैट धारक, उनको वार्षिक करीबन 3 से 4 लाख रुपए टैक्स देता है। हर फ्लैट से 1100 रुपये टैक्स वो लोग लेते हैं, और एक पैसे की सुविधा नहीं है। एक साफ़ सफाई का कर्मचारी भी उनका हमारे यहाँ नहीं आता। मैंने एप्लीकेशन दी हुई, आपको दूंगा, कि कम से कम हमारा ग्राउंड साफ करने के लिए आप किसी को भेजो, तो वो बोलते नहीं हमारा काम नहीं है। हमने नाला सफाई का बोला, बोले हमारा काम नहीं है। तो ये किस काम के हम लोगों से पैसा लेते हैं? और 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो साल का हमारे से टैक्स लेते हैं। ये टैक्स का हमको कोई यूज नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और हमारी बात सुनते तक नहीं है। मेरे पास में वीडियोज़ है। मैं जब परसों के दिन गया था, तांबे साहब से बात की, उन्होंने बोलते नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तो वो हमको मतलब बिठा के बात करना भी नहीं चाहते। ऐसा रवैया उनका हमारे साथ चल रहा है। और ये जो आप देख रहे, इतना जो पानी भरा हुआ, और अभी बरसात आने की है, अभी बरसात की शुरुआत होने की है, तो ये हाल है हमारे साथ में। तो बारिश में कैसा होगा हमारा, ये यहाँ तक पानी भर जाएंगे, हम किसको बोलेंगे? तो इस वजह से हमारे को ये जो सुविधा है, ये हमारी पूर्णता होना चाहिए। ये हमारी शासन से मांगनी है। बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है। बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है। इससे बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है। पूरा हमारा स्ट्रक्चर है जो पानी के अंदर में भरा हुआ, और अभी मतलब ऐसा कि हमारी कोई गलती नहीं है, नाले का उल्टा पानी हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये जो भी काम है, जो भी महारेल का है, इनका है, इन लोगों ने इन सब सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए ना। मेरी एक पूरी वाल गिरी है 100 फीट की, यहाँ पे पूरी वाल गिर गई है बेसमेंट की, जो अभी गडकरी साहब को बोल के हमने फंड दिलवा के उसका काम उन्होंने चालू करवाया। तो ये
इस वजह से हमारे को अननेसेसरी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हमारे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन लोगों को मच्छर के तकलीफ से और बाकी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और एनएमसी हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अधिकारी जो एनएमसी के वो हमको मतलब कोई इंटरटेन करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना तांबे साहब है ना जामुड़कर साहब है। जब भी आज भी मैंने बात किया था उनसे कि आप भेजो ये देखो, तो बोले नहीं आज सैटरडे कल संडे सोमवार को देखेंगे। बात ही करने को तैयार नहीं है। कैसा करेंगे हम, किसके पास में? कितने समय से बदस्तूर चलता आ रहा है, आप शिकायत कर रहे हैं और ये टाल मटोल की जा रही है? कंटिन्यू 2-3 महीने से इनके पीछे मेरे पास में लेटर्स है इन लोगों के साथ में, जो मैंने बात की है कि ये पानी इसके पहले भी भरा हुआ था तो एनएमसी ने महारेल को लेटर दिया, महारेल ने एनएमसी को लेटर दिया, यही चलते रहा। लेकिन हमारी समस्या हल नहीं हो रही है। दोनों एक दूसरे के आंख पे डाल रहे हैं। अभी ले दे के गडकरी साहब के हस्तक्षेप से हमारा उन्होंने कुछ फंड सैंक्शन किया तो एक गटर लाइन का काम हम चालू करने वाले, लेकिन एनएमसी ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। और ये दूसरा प्रॉब्लम अभी हमारे सामने ला के रख दिया। आगे बारिश है, आगे की बारिश में अभी आप देख रहे हैं कि ये हाल हमारे यहाँ पे है कि नाले का थोड़ा पानी है तो भी अंदर आ जा रहा। तो वो नाला अगर भर जाएगा बारिश से तो हमारी बिल्डिंग का क्या हाल होगा। यहाँ हमने कैसे करना चाहिए, हमने किसको बोलना, जबकि टैक्स ले रहा है एनएमसी हमारे से, फिर हमारे को सुविधा क्यों नहीं मिल रही, ये हमारा सवाल है। एनएमसी ये दावा करता है कि कोई भी अगर आपके पास परेशानी हो तो तुरंत हमारे पोर्टल पे जाके हमें शिकायत करें, लेकिन उसके बावजूद दृश्य ये है कि 2 महीने निरंतर शिकायत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। अभी मॉनसून की बरसात की केवल शुरुआत हुई है, लेकिन उसके पहले ही ये मंजर है। महारेल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बारिश हुई है जिसकी वजह से नाला पूरी तरीके से फुल हो चुका है और वो पानी बेसमेंट में अंदर आ रहा है। 330 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे हैं, दुकानदार, बुजुर्ग हैं, जिनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नागरिकों का यही सवाल है, आखिर टैक्स देने के बाद हमें सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बुटले के साथ निशा पंजवानी, NBC न्यूज़, नागपुर।